हेलो बच्चों, मैं आरपी यादव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरपी ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज का इस क्लास में हम इंटरवल के बारे में बताने वाले हैं, जिसका उपयोग सेट्स में बहुत ज़्यादा होता है। यानी किसी भी एक सेट को इंटरवल में कैसे कम रिप्रेजेंट करेंगे और एक इंटरवल को सेट्स में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस चीज़ को जानने से पहले हम लोग इंटरवल के बारे में जानेंगे, टाइप्स ऑफ इंटरवल के बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं हम लोग। ऐसे तो इंटरवल 4 प्रकार का हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर। इंटरवल्स, तो सबसे फर्स्ट ओपन इंटरवल। ये ओपन इंटरवल क्या है, ध्यान दोगे। x ग्रेटर देन a बट लेस देन b। x जो है a से बड़ा है बट b से छोटा है, तो इसे हम लोग क्या लिखते हैं, इसे लिखेंगे x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a टू b। ये जो कैपिटल ब्रैक्स है इसे हम लोग ओपन कर देते हैं, मतलब खुला कर देते हैं, मतलब उल्टा लिख देते हैं। इसी को हम लोग और एक तरीके से लिख सकते हैं, बिलोंग्स टू स्मॉल ब्रैक्स। ये ठीक है, इसे हम लोग ओपन इंटरवल कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम सेकंड लेते हैं, क्लोज इंटरवल। अब ये क्लोज इंटरवल क्या होगा। क्लोज इंटरवल का मीनिंग है x ग्रेटर देन इक्वल टू a एंड लेस देन इक्वल टू b। तो इसे हम लोग लिखेंगे x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट a टू b। क्या अंतर है दोनों में, दोनों में क्या अंतर है, ध्यान दोगे। यहां पर जो x का जो वैल्यू होगा वो a और b के बीच जितना सारा रियल नंबर्स होगा वो सभी होगा, बट a का इसमें यूज नहीं किया गया है, a के इक्वल नहीं है, और यहाँ b का भी यूज नहीं किया गया है, b के भी इक्वल नहीं है। ठीक है, बट इसमें a और b के बीच जितना सारा रियल नंबर आएगा वो सभी रियल नंबर होंगे, एंड आल्सो a भी यहाँ इंक्लूड है और b जो है वो भी यहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, a और b के बीच का टोटल रियल नंबर के साथ साथ a भी इसका एक मेंबर है और b भी है, मतलब वो भी प्रेजेंट है। इसका मतलब यही है, और इसका मतलब है कि a और b इसमें यूज नहीं है, उसके बीच का जितना सारा रियल नंबर है वो सब यूज किया गया है। अब हम थर्ड में लेते हैं, तो थर्ड में हम लोग क्या लेते हैं, राइट हाफ ओपन इंटरवल। इसी को हम और एक चीज क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट हाफ क्लोज इंटरवल। दोनों सेम चीज है, ध्यान रहे। यहां पर राइट है तो यहां लेफ्ट है, और यहां ओपन है तो यहां पर क्लोज है। क्या मीनिंग है इसका, ध्यान दोगे। इसमें क्या है, राइट में जो है ना, राइट में वो ओपन होगा तो लेफ्ट क्या होगा, क्लोज। इसमें लेफ्ट में क्या होगा, क्लोज, तो राइट में क्या होगा, ओपन। दोनों का मतलब तो एक ही है, तो यहां पर होगा हमारा राइट में ओपन होगा, यानी लेफ्ट में क्लोज होगा, ऐसा होगा, ऐसा। लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड ए से ग्रेटर होने के साथ साथ उसके इक्वल भी है, दैट इज क्लोज है, और राइट में जो है बी से लेस है बट इक्वल नहीं है, मतलब यहां ओपन है। इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट ए एंड इधर से ओपन, यानी इसे लिख सकते हो कैपिटल और इधर लिख सकते हो स्मॉल, ऐसा लिख सकते हो। सेम उसी प्रकार से 4 नंबर, राइट हाफ क्लोज इंटरवल। इसके बाद लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल। तो इसमें क्या होगा, ध्यान दोगे,
इसमें आ जाएगा x ग्रेटर देन a बट लेस देन इक्वल टू b। यानी इसमें होगा x बिलोंग्स टू, ये होगा, इसे हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, ध्यान दोगे। तो ये था इंटरवल। तो ध्यान दोगे, x ग्रेटर देन ए बट लेस देन बी, मतलब किसी में इक्वल नहीं होगा, सिर्फ ए और बी के बीच में अगर होगा तो उसे हम लोग बोलते हैं ओपन इंटरवल। ठीक है, क्या बोलते हैं उसे? तो उसे ओपन इंटरवल बोला जाता है, ध्यान दोगे। और इसे हम लोग इस प्रकार से खुला ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट्स के साथ लिखते हैं। सेकेंड में है क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल में क्या होगा कि x जो है सो a और b के बीच का टोटल रियल नंबर को एग्जिस्ट करेगा, कैरी करेगा, एंड आल्सो a और b को भी कैरी करेगा, तो उसे हम लोग बोलेंगे क्लोज इंटरवल, और उसे हम लोग कैपिटल ब्रैकेट से यूज करते हैं। ठीक है, अब राइट हाफ ओपन, मतलब राइट साइड सिर्फ ओपन होगा, आधा ही ओपन होगा, दोनों तरफ नहीं, सिर्फ राइट साइड ओपन होगा, या ऐसा कह सकते हैं लेफ्ट साइड क्लोज होगा, दोनों का मतलब सेम है। देखो यहां पर क्या है, लेफ्ट साइड में क्लोज है और राइट साइड में ओपन है, तो इसे हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, जिधर क्लोज है उधर क्लोज कर देंगे, जिधर ओपन है उधर ओपन कर देंगे। और ये है मेरा राइट हाफ क्लोज इंटरवल एंड लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल। एक क्वेश्चन है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट्स ऑफ आर एज एन इंटरवल, यानी राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट्स ऑफ आर एज एन इंटरवल, मतलब जो भी सबसेट दिया हुआ है उसे इंटरवल के रूप में लिखना है। और इसके बाद फाइंड द लेंथ ऑफ ईच ऑफ द एबव इंटरवल, सबका लेंथ भी निकालना है। तो ध्यान दोगे, फर्स्ट का क्या होगा, इसमें क्या लिखेंगे, इसे तो सब कुछ पता है, लिखेंगे a इक्वल टू, इधर इक्वल टू नहीं है तो ओपन इंटरवल होगा, -3, और इधर इक्वल टू है तो क्लोज इंटरवल होगा, या तो फिर इसका स्मॉल ब्रैकेट होगा और इधर कैपिटल ब्रैकेट होगा, ऐसा लिख सकते हो। इसका लेंथ क्या होगा, ठीक है, लेंथ हम लोग अगर निकालते हैं, लेंथ a अगर हम लोग निकालते हैं, यहां पर लेंथ a, तो किसी भी इंटरवल का लेंथ निकालना हो, क्लोज इंटरवल का, ओपन इंटरवल का, या हाफ ओपन और हाफ क्लोज इंटरवल का, तो करना कुछ नहीं है, जो टू एक्सट्रीम पॉइंट जो है उन दोनों को हम लोग यहाँ पर माइनस कर देंगे, मतलब बड़ा वाला में से छोटा वालों को माइनस करेंगे। तो बड़ा में क्या है, ये 5 है, तो 5 में हम लोग माइनस करेंगे, किसको माइनस करेंगे, तो -3 को, तो -3 को माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इसका रिजल्ट आ जाएगा 8, यानी इसका लेंथ क्या हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। बी में क्या है, बी में -5 से लेके -1 तक है, बी का वैल्यू -5 से -1 है, वो भी दोनों में से कहीं भी इक्वल नहीं है, दोनों तरफ से ओपन इंटरवल हो जाएगा, ये आ जाएगा, यानी -5 से -1 ये होगा। अब इसका अगर हम लोग लेंथ निकालते हैं, बी का अगर हम लोग लेंथ निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, इसमें ग्रेटर कौन है, तो -1, तो पहले -1 ले लिए और उसमें -5 को हम लोग माइनस करेंगे, तो -1 + 5 दैट इज, इसका लेंथ 4 आ जाएगा। अब इसी प्रकार से थर्ड नंबर में अगर हम लोग लिखते हैं, तो इधर इक्वल है बट उधर इक्वल नहीं है, तो जिधर इक्वल है उधर हम क्लोज कर देते हैं और उधर 0 आ जाएगा, या ऐसा भी लिख सकते हो ये। अब इसका हम लोग लेंथ निकालते हैं, लेंथ अगर निकालेंगे तो इसका अपर वैल्यू 0 है, और इसमें -2 को माइनस करेंगे, तो 0 + 2 करेंगे तो 2 आएगा। डी में क्या है, दोनों तरफ इक्वल है,
तो दोनों तरफ से क्लोज हो जाएगा। ठीक है, इसका लेंथ क्या होगा, 4 माइनस माइनस 1 तो क्या आ जाएगा, 4 प्लस 1 यानी 5 आ जाएगा, ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल्स इन दी सेट बुल्डर फॉर्म। यानी ये जो इंटरवल दिया हुआ है इसे सेट बुल्डर फॉर्म में हमें लिखना है। तो सबसे पहले ध्यान दोगे यहाँ पर क्या लिखना है, कैसे लिखोगे, मिडिल ब्रैकेट देना जरूरी है क्योंकि सेट है हमारा, सेट में मिडिल ब्रैकेट्स आएगा ही आएगा। इसमें लिखेंगे एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, रियल नंबर होगा। ठीक है, और ये जो एक्स है वो कहां से कहां तक है, स्मॉल ब्रैकेट है तो इक्वल तो कहीं होगा नहीं, तो हो जाएगा ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 5, बस ये आ गया। इसके बाद इसमें एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, -4 और 7 दोनों तरफ क्लोज ब्रैकेट होगा, ये आ जाएगा। अब इसमें एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर, इधर क्लोज होगा, दैट इज इक्वल टू, जिधर क्लोज है उधर इक्वल टू होगा। ठीक है, इक्वल टू और ग्रेटर होगा, कहां तक होगा तो 0 तक होगा, इधर इक्वल टू नहीं होगा क्योंकि सब तो बता चुके हैं। स्मॉल ब्रैकेट मतलब इक्वल टू कहीं नहीं होगा, कैपिटल ब्रैकेट मतलब दोनों तरफ इक्वल टू होगा, स्मॉल ब्रैकेट इक्वल टू नहीं होगा, कैपिटल ब्रैकेट इक्वल टू होगा और बीच में भी होगा, इधर राइट साइड में इक्वल टू होगा। ये लिखने का मतलब है कि एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब इसके बीच का टोटल रियल नंबर। ये आ गया। तो आज का ये छोटा सा क्लास हमारा था किस पर, तो इंटरवल पर। इंटरवल को हम लोग सेट बुल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, अगर कोई सेट हमारा सेट बुल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है तो उसे हम लोग इंटरवल में कैसे लिखेंगे, इन सारी चीज़ों को बताया गया है। अगर इसमें किसी भी तरह का आप लोग को प्रॉब्लम होता है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना भूलें। अगर अच्छा लगा हो तो वो भी लिखें, खराब लगा हो वो भी लिखें, ताकि इस चीज़ को खासतौर पर ध्यान में रखा जाए। और अगर चैनल अच्छा लगा हो तो आप लोग इसको तो सब्सक्राइब करेंगे ही, ताकि आगे का आपको लेटेस्ट वीडियो प्राप्त हो सके। अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को बेल आइकन को दबा दीजिए और इस लिंक को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। अब आप आज यहीं तक आप लोग इसको पढ़ते रहें, तब तक नए वीडियो का इंतजार करें। जय हिंद, जय भारत।